नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक नया पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, द्रव्य की संरचना। तो द्रव्य क्या होता है बच्चों? द्रव्य पता है, द्रव्य क्या होता है? पदार्थ होता है कि नहीं? द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की बच्चों तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। समझे? बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्य और द्रव एक ही है। नहीं, द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। द्रव अवस्था है और द्रव्य क्या है? पदार्थ है। क्लियर? ये आपको बताया गया बच्चों। अब जितने भी पदार्थ हैं, ठोस, द्रव, गैस, वो सबका कुछ न कुछ प्रॉपर्टी है, सबका कुछ न कुछ गुणधर्म है अपना अपना। कि ठोस भाई अपना उसका आकार निश्चित होता है कि नहीं? वह उस जगह घेरता है। द्रव का आकार और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है कि नहीं? वह जगह घेरता है वो भी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर बताया गया है। तो वहाँ पर हम देखेंगे आगे बच्चों कि क्या है, किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो ठोस के कणों का अंतर, जैसे बच्चों को ठोस पदार्थ ले लिया और ठोस के कणों का अंतर बच्चों क्या होता है? बहुत ही कम होता है, मतलब न के बराबर होता है। वो एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं। जो भी कण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बहुत समीप होते हैं। बट द्रव में क्या होता है बच्चों? द्रव और गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ओके, इस तरीके से आपको दिखाया गया। फिर गैस, फिर उसमें क्या होता है? जो गैस में तो कण एकदम दूर दूर होते हैं। ओके, तो ये आपको बताया गया बच्चों। तो द्रव्य के कणों में आंतर आणविक आकर्षण बल कार्यरत होता है। इस बल की क्षमता के अनुसार कणों की हलचल का अनुपात निर्भर होता है। ठोस में अंतर आणविक बल बहुत अधिक प्रभावी होता है, जिसके कारण ठोस के कण एक दूसरे को अत्यधिक समीप होते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और वे अपनी जगह कंपित करते होते हैं। अतः ठोस को निश्चित आकार और आयतन प्राप्त होता है तथा उच्च घनत्व और असंपीड़ता ये गुणधर्म प्राप्त होते हैं। द्रव अवस्था में अंतर आणविक बल की क्षमता मध्यम होती है। वह कणों को निश्चित स्थान पर रोक कर रखने के लिए उतनी प्रभावी न हो तो भी उन्हें एकत्रित गठन करने के लिए पर्याप्त प्रभावी होती है। इसलिए द्रवों का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर? तो ठोस में क्या होता है? ठोस जगह घेरता है और उसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है? उसका आकार बदलते रहता है। तो यहाँ पर वो आयतन घिसता है और द्रव का आकार निश्चित न होकर वो धारक पात्र के अनुसार बदलता है। तो ठोस का आकार और आयतन ओके दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित है। किसका? ठोस का। लेकिन द्रव का ऐसा नहीं है। द्रव का आयतन निश्चित है, आकार द्रव पात्र के हिसाब से क्या होता है? बदलता रहता है। क्लियर? तो ये इसके अंदर बताया है। अब आगे बच्चों देखेंगे गैस के बारे में। गैस के बारे में क्या दिया गया है? गैसों का अंतर आणविक बल बहुत कम होता है और इसलिए गैस के घटक कण मुक्त रूप से हलचल कर सकते हैं। इसलिए गैसों को निश्चित आकार या निश्चित आयतन ये दोनों नहीं होते। मतलब इसमें ना तो आकार होता है और ना तो आयतन होता है। क्लियर? तो ये बताया गया है आपको। फिर द्रव की भौतिक अवस्थाओं का यह अति सूक्ष्म स्तर का चित्र प्रतीक किया गया। देखिए यहाँ पर, जैसे द्रव की भौतिक अवस्था ठोस में क्या होता है? दृढ़, ढलनशील, प्रातस्थित ऊर्ध्वन पाया जाता है। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। संपीड़ता क्या होती है बच्चों? नगण्य होती है। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? शक्तिशाली होता है और कणों के बीच की दूरी कम से कम होती है। देखो जैसे मैंने बताया यहाँ पे, इस तरीके से। द्रव में क्या होता है बच्चों? प्रवाही, निश्चित, अनिश्चित, बहुत कम, मध्यम। और तो इसमें द्रव कैसा होता है? प्रवाह करने वाला होता है, लेकिन नहीं बहने वाला पदार्थ है वो। आयतन उसका निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है क्योंकि वो पात्र के अनुसार बदलता है। संपीड़ता बहुत कम होती है। अंतर परमाणुविक बल मध्यम होता है तथा कणों के बीच की दूरी मध्यम होती है। गैस में क्या होता है बच्चों? प्रवाही होता है। उसका आयतन भी अनिश्चित है और आकार भी अनिश्चित है और संपीड़ता उसमें उच्च पाई जाती है और बहुत कम होता है क्या? अंतर परमाणुविक बल। और कणों के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए द्रव्य का नाम दिया है, उसका रासायनिक सूत्र लिखा है मैंने और द्रव्य का प्रकार लिखा है। तो पानी, कार्बन, ऑक्सीजन, हवा, एल्यूमिनियम, पीतल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का सूत्र मैंने लिखा है कि नहीं? वो आपको यहाँ पे बताना है। ठोस, द्रव, गैस जो भी है। क्लियर?
हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है, इसलिए उसका कोई प्रॉपर साइंटिफिक नेम नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये बताया गया है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।